आज हम बात करने वाले हैं कोलाइडी विलयन के वर्गीकरण के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण कर चुके हैं, जिसका पहला आधार था परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पे। आज जो हम कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण करने वाले, उसका जो आधार है वो है आपका परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पे। मतलब जो आपका परिक्षिप्त प्रावस्था है, मतलब जिसको मिला रहे हो, और जो आपका परिक्षेपण माध्यम है जिसमें मिला रहे हो, के बीच अन्योन्य क्रिया कैसी है, उनके बीच का आकर्षण कैसा है, वो क्रिया करते क्या नहीं, क्या वो सरलता से क्रिया करते हैं या सरलता से क्रिया नहीं करती, उसके आधार पर हम देखने वाले कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। तो परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ओके, पहला होता है आपका द्रव स्नेही कोलॉइड, और दूसरा होता है आपका द्रव विरागी कोलॉइड। क्या कहता है? पहला होता है द्रव स्नेही, या इसे द्रव रागी कोलॉइड भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका द्रव विरागी कोलॉइड। अब द्रव स्नेही कोलॉइड क्या होते हैं? ऐसे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। इस प्रकार के कोलॉइड क्या कहलाते हैं? द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं। द्रव विरागी कोलॉइड क्या होते हैं? द्रव विरागी कोलॉइड ऐसे कोलॉइड होते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण के मध्य कोई भी आकर्षण नहीं पाया जाता। कोई भी आकर्षण नहीं पाया जाता है। मतलब द्रव स्नेही कोलॉइड में हम मान लेते हैं ये आपका द्रव स्नेही कोलॉइड है, ये आपका क्या है? परिक्षेपण माध्यम है जिसमें मिलाने वाले हैं। हाँ, परिक्षेपण माध्यम द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। हाँ, अब हम जिसको मिला रहे हैं, यदि जिसको मिला रहे हो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी, तो परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच में यदि आकर्षण है, तो इसे क्या कहेंगे? द्रव स्नेही कोलॉइड। लेकिन जो आपकी ये क्या है? परिक्षेपण माध्यम है जिसमें हम मिलाने वाले हैं, और जो परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे हम मिलाने वाले हैं, यदि उसके मध्य कोई भी आकर्षण नहीं पाया जाता तो इस प्रकार कोलॉइड क्या कहते हैं? द्रव विरागी कोलॉइड कहते हैं। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि द्रव विरागी कोलॉइड में क्या होता है? जो आपका परिक्षेपण माध्यम होता है और जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है उसके बीच का कोई भी आकर्षण नहीं पाया जाएगा। मतलब कि जब हम आपकी इस परिक्षिप्त प्रावस्था में इस परिक्षेपण माध्यम में बाहर से परिक्षिप्त प्रावस्था को मिलाएंगे, हाँ, तो ये आकर्षण नहीं पाया जाता, तो फिर आकर्षण नहीं पाया जाएगा तो क्रिया नहीं करेंगे तो फिर कोलॉइड कैसे बनाएंगे? तो ये सवाल मन में उठ सकता है कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम द्रव विरागी कोलॉइड में इनके बीच में कोई भी आकर्षण नहीं पाया जाता, तो अभिक्रिया नहीं करेंगे तो फिर कोलॉइड कैसे बना लेंगे? हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? कुछ स्थायी कारकों की सहायता लेनी पड़ती है। किनकी सहायता लेनी पड़ती है? स्थायी कारकों की सहारा लेनी पड़ती है। साथ ही साथ कुछ विशिष्ट विधियों का भी उपयोग करना पड़ता है। किन विधियों का उपयोग करना पड़ता है? विशिष्ट विधियों का भी उपयोग करना रहता है। ओके, तो द्रव विरागी कोलॉइड में परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच में कोई आकर्षण नहीं पाया जाता, मतलब ये आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे, और यदि आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे तो कोलॉइड कैसे बना लेंगे? फिर हम द्रव विरागी कोलॉइड किसे कहते हैं? तो ये आकर्षण नहीं करते, लेकिन इनके मध्य फिर भी अभिक्रिया होती है। अब कैसे अभिक्रिया होती है? वो अभिक्रिया जो होती है वो स्थायी कारकों की सहायता से हो पाती है। किसकी सहायता से हो पाती है? स्थायी कारकों की सहायता से हो पाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब बताऊंगा कि द्रव विरागी कोलॉइड को किस प्रकार से बनाया जाता है तो बताऊंगा स्थायी कारक कौन कौन से होंगे, और इनके निर्माण के लिए, द्रव विरागी कोलॉइड के निर्माण के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग भी किया जाता है। इतनी बात आई समझ में? अब जैसे कि मैं आपके दो लड़का लड़की की बात करता हूँ। हाँ, ये पहला आपका लड़का हो गया और दूसरा क्या हो गया? आपकी एक लड़की हो गई। हाँ, ये आपके दो लड़का है, ये आपका एक लड़का है, ये आपकी एक लड़की है। हाँ, ये आपका एक लड़का है, ये आपका एक लड़का है, और ये आपकी एक लड़की है। हाँ, अब यदि इन दोनों के बीच में क्या है? प्यार मोहब्बत है। क्या है? प्यार मोहब्बत है। तो यदि हम इनकी शादी करवाना चाहेंगे तो क्या कर लेंगे? आसानी से कर लेंगे। वैसे ही प्यार मोहब्बत है, वैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी करवाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इस प्रकार के जो कोलॉइड होते हैं वो द्रव स्नेही कोलॉइड, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है, द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं। अब ऐसे दो लड़का लड़की, ये मान लेते हैं पहला आपका लड़का हो गया और ये क्या हो गया? आपकी दूसरी लड़की हो गई, जिसके बीच में कोई भी आकर्षण नहीं पाया जाता। हाँ, जिसके बीच में कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं है।
लेकिन फिर भी यदि हमने इनकी क्या करा दी, किसी प्रकार से शादी करा दी, क्या करा दिए, किसी प्रकार से शादी करा दिए, तो क्या ये आपस में साथ में रह पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, रोग लड़ाई झगड़ा हो पाएगी, होगा। लेकिन इन लोगों ने फिर शादी कैसे कर ली? प्यार मोहब्बत नहीं थी तो इन्होंने किए अपने पेरेंट्स, सास ससुर, है ना, पेरेंट्स सास ससुर के प्रेशर में। इन लोगों ने, जिनके बीच में बहुत बड़ी दरार है, दोनों एक दूसरे से खूब नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने शादी कैसे कर ली है? अपने पेरेंट्स के चक्कर में, सास ससुर के चक्कर में। हाँ, और इनकी शादी बरकरार क्यों है? सास ससुर के चक्कर में बरकरार है। तो उसी प्रकार से आपके द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, जिनमें परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच में कोई भी आकर्षण नहीं पाया जाता है। द्रव विरागी कोलाइड, अब यहाँ पर इन्होंने शादी तो हो गई है, द्रव विरागी कोलाइड तो बन गए, लेकिन ये द्रव विरागी कोलाइड कब बने हैं? जब हमने कुछ स्थायी कारकों की सहायता ली। जब हमने कुछ स्थायी कारकों की सहायता ली तब इनकी शादी अन्यथा नहीं होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर स्थायी कारकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? वो तो अगर स्थायी कारक रहेंगे भी या नहीं भी रहेंगे, मतलब इन दोनों के पेरेंट्स रहेंगे भी या नहीं भी रहेंगे, फिर भी शादी करेंगे क्योंकि दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इस प्रकार से द्रव विरागी कोलाइड को किसी स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि जो आपके द्रव विरागी कोलाइड होते हैं इसे स्थायी कारकों की आवश्यकता पड़ती है। अब इनके निर्माण के लिए विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है। हाँ, यदि हम इनकी बात करें, इनकी शादी करवाना है तो कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। हाँ, जबकि इनके लिए कोई भी विशिष्ट प्रकार की विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। अब यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि द्रव विरागी कोलाइड की गोंद हो गया, रबर हो गया, ये सभी आपके द्रव विरागी कोलाइड के उदाहरण हैं। और यदि मैं द्रव विरागी कोलाइड की बात करूं तो जितनी भी धातुएं होती है, हाँ, और उनके सल्फाइड होते हैं, क्या होते हैं? उनके सल्फाइड होते हैं, वो सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? आपके द्रव विरागी कोलाइड के एग्जाम्पल होते हैं। बात है समझ में? द्रव विरागी कोलाइड क्या होते हैं, द्रव विरागी कोलाइड क्या होते हैं? अब हम मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते, द्रव विरागी कोलाइड, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, फिर भी सास ससुर के प्रेशर में, स्थायी कारकों के प्रेशर में ये लोग शादी में है। हाँ, मतलब कोलाइडी विलेन बना रहे हैं। तो द्रव विरागी कोलाइड, ये द्रव विरागी, ये आपके द्रव विरोधी है। अब यदि मैं क्या कर लेता हूँ, किसी भी प्रकार से इन दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ, ये जो दोनों एक दूसरे बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं इनको मैं एक दूसरे से अलग कर देता हूँ, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को किसी प्रकार से अलग कर देता हूँ। तो यदि कभी जिंदगी में मिलते हैं, कभी ये जिंदगी में आपस में मिलते हैं तो फिर से वही प्यार मोहब्बत करने लगेंगे और उसी रिलेशन में वापस आ जाएंगे उसी रिलेशन में वापस। मतलब द्रव विरागी कोलाइड में यदि मैं परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के कणों को अलग अलग कर दूं और यदि इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में लाने का प्रयास करें तो ये पुनः कोलाइडी अवस्था में आ सकते हैं। जैसे कि यदि मैं ये दोनों जो एक दूसरे बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, यदि मैं किसी प्रकार से इन्हें अलग कर दूं, लेकिन फिर से यदि इन्हें जिंदगी में कभी मिलने का मौका मिलेगा तो फिर से मिल जाएंगे और फिर से उसी रिलेशन में रहने लगेंगे। हाँ, तो द्रव विरागी कोलाइड में का यदि हम अवक्षेपण कर दे, अवक्षेपण करने का मतलब होता है स्कंदित करना, स्कंदित करने का मतलब होता है परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के कणों को एक दूसरे से अलग करना। तो यदि मैं द्रव विरागी कोलाइड को एक दूसरे से स्कंदित कर देता हूँ, अवक्षेपित कर देता हूँ, अवक्षेपण कर देता हूँ, तो इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है, इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है द्रव विरागी कोलाइड को। इसलिए इस प्रकार के कोलाइड को हम उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। कौन सा कोलाइड कहते हैं? उत्क्रमणीय कोलाइड। मतलब यदि इनको परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के कणों को अलग कर दिया जाए, लेकिन यदि फिर से परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के कणों को मिलाएंगे तो पुनः ये द्रव विरागी कोलाइड का निर्माण कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इनको यदि हम अलग करेंगे, फिर से कभी मिले तो फिर से उसी रिलेशन में आ जाएंगे, इसलिए द्रव विरागी कोलाइड उत्क्रमणीय कोलाइड कहलाते हैं। जबकि ये तो एक दूसरे से वैसे ही नफरत करते थे, वैसे एक दूसरे से बहुत परेशान थे। हाँ, बस सास ससुर के प्रेशर में, स्थायी कारकों के प्रेशर में, विशिष्ट विधियों के उपयोग के कारण ये दोनों क्या हुए थे, एक दूसरे शादी कर लिए थे। अभी भी निरंतर झगड़े हो रहे थे लेकिन सास ससुर के प्रेशर में बने हुए थे। लेकिन यदि किसी प्रकार से इनका क्या हो जाए, तलाक हो जाए, किसी प्रकार से क्या हो जाए, इनका तलाक हो जाए। अब बताओ, वैसे तो एक दूसरे नफरत करते थे, एक दूसरे परेशान थे, सास ससुर के चक्कर में साथ साथ में रहते थे, लेकिन किसी प्रकार से इनका तलाक हो जाए और यदि जिंदगी में इन्हें कभी वापस मिलने का मौका मिला तो क्या कभी वापस मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलने वाले, कभी वापस नहीं मिलने वाले इस प्रकार के कपल। हाँ, तो द्रव विरागी कोलाइड भी यही होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच में कोई आकर्षण नहीं पाया जाता, लेकिन स्थायी कारकों की सहायता से, विशिष्ट विधियों की सहायता से इनका निर्माण हो जाता है, इनकी शादी हो जाती है। लेकिन यदि कभी
परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम को अलग कर दिया जाए द्रव विरागी कोलाइड में, तो क्या ये इन्हें पुनः कोलाइड अवस्था में बदला जा सकेगा? बिल्कुल नहीं बदला जा सके, जैसे कि इस केस में हो रहा है। तो द्रव विरागी कोलाइड का यदि अवक्षेपण हो जाए, स्कंदन हो जाए, तो इन्हें पुनः कोलाइडीय अवस्था में नहीं बदला जा सकता। इसलिए इस प्रकार के कोलाइड को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के कोलाइड को अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। अब बताओ, यदि मैं बात करूं इन दोनों के बीच में क्या था? आपकी प्यार मोहब्बत थी प्यार मोहब्बत, इनके बीच में क्या थी? तकरार थी। तो बताओ ज्यादा स्थायी कौन होगा? ऑब्वियसली बात है, इनका रिश्ता लंबे समय तक चलेगा, मतलब ये क्या होंगे? स्थायी होंगे। इसलिए द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं वो कैसे कोलाइड होते हैं? आपके स्थायी कोलाइड होते हैं। जबकि इनके बीच में प्यार मोहब्बत बिल्कुल नहीं है, इसने एक दूसरे से परेशान रहते, बस सांसों के प्रेशर में, स्थायी कारकों के प्रेशर में, विशिष्ट विधियों के उपयोग से ये साथ में है साथ में। तो ये क्या होंगे? कम स्थायी होंगे। इसलिए द्रव विरागी कोलाइड कम स्थायी होते हैं, स्थायी होते ही नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो। बस स्थायी कारकों के कारण ये लोग क्या रहते हैं और विशिष्ट विधियों के कारण ये लोग साथ में रहते हैं। तो भाई इतनी बात आई समझ में? तो ये होते हैं आपके द्रव स्नेही कोलाइड और ये होते हैं आपके द्रव विरोधी कोलाइड। बात समझ में आई? अब जो आपके द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, देखो यदि हमें द्रव स्नेही कोलाइड को बनाना हो, मतलब कि ऐसे दो लोग जिनके बीच में प्यार मोहब्बत, उनकी शादी करवाना हो, तो हमें किसी चीज को जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इनका निर्माण आप आसानी से कर सकते हो। परिचित प्रावस्था को लेना है, परिक्षेपण माध्यम को लेना है, दोनों को मिलाना है, बन गया। लेकिन द्रव विरागी कोलाइड में परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच में कोई आकर्षण नहीं पाया जाता, मतलब इनका निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है। तो जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे निर्माण करना, कोलाइडी विलयन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो हम द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का निर्माण ही सीखेंगे, क्योंकि इन्हें तो बनाना बहुत आसान है, बस परिचित प्रावस्था लो, परिक्षेपण माध्यम लो, बन गया। जबकि द्रव विरागी कोलाइड को बनाना आसान नहीं है, तो इनका निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम सीखेंगे आगे। तो कभी भी हम जब कोलाइडी विलयन का निर्माण सीखेंगे तो बेसिकली वहां पर हम द्रव विरागी कोलाइड विलयन का निर्माण कैसे करते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि इन्हें बनाना तो बहुत आसान है, इन्हें बनाना आसान नहीं है। तो इन्हें निर्मित करने की हम विशिष्ट विधि को पढ़ेंगे। आप अभी जब आगे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आप पेप्टिकरण पढ़ेंगे, आप ब्रेडिंग आर्क विधि पढ़ेंगे, तो ब्रेडिंग आर्क विधि, पेप्टिकरण, ये सब क्या है? ये सब आपके कोलाइडी विलयन को बनाने की प्रक्रिया। अब कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, द्रव विरागी, द्रव स्नेही। तो कौन से कोलाइडी विलयन को बनाने की प्रक्रिया है, कौन से कोलाइडी विलयन को बनाने की विधियां है? ये है द्रव विरागी कोलाइडी विलयन को बनाने की विधियां है, क्योंकि इस प्रकार के कोलाइडी विलयन का तो निर्माण आसानी से हो जाता है, कुछ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी विशिष्ट विधि की उपयोग पड़ेगी, लेकिन इनका निर्माण आसानी से नहीं होता। तो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे द्रव विरागी कोलाइड विलयन को बनाने की विशिष्ट विधियां, जैसे कि पेप्टिकरण, ब्रेडिंग आर्क विधि, ये आपके द्रव विरागी कोलाइडी विलयन को बनाने की विधियां है। तो बात आई समझ में? द्रव स्नेही क्या होता है और आपका द्रव विरागी क्या होता है। द्रव स्नेही कोलाइड में परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच में आकर्षण पाया जाता है। उदाहरण के लिए गोंद, रबर, ये कैसे होते? उत्क्रमणीय, मतलब इनका यदि एक बार अवक्षेपण हो जाए तो पुनः इन्हें कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है। ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। जबकि द्रव विरागी कोलाइड में किसी प्रकार का आकर्षण नहीं पाया जाता परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच में, ये कम स्थायी होते हैं। इनकी तुलना में इन्हें स्थायी कारकों की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें किसी स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है इनके निर्माण के लिए, जबकि इनके निर्माण के लिए किसी विशिष्ट विधि का उपयोग नहीं किया जाता। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो धातु व उनके सल्फाइड, और इस एग्जाम्पल से आप बहुत आसानी से द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड को समझ सकते हैं।